हाँ तो स्टूडेंट्स, अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या लिखा है देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आकृति 6.19 में DE समांतर है AC के DE समांतर बता रहे AC के। ये देखिए DE समांतर AC के, जो कि ये रहा DE, ये रहा AC, ये समांतर है। तो अपन देख पा रहे हैं ये दोनों समांतर किसके अंदर आ रहे हैं। ये त्रिभुज ABC त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं ना, ग्रीन वाला त्रिभुज। चलो मैं ये त्रिभुज अलग से बना लेता हूँ आपके यहाँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। त्रिभुज ये ग्रीन वाला, ठीक है, जिसका यहाँ नाम है AB और C। ये हो गया त्रिभुज ABC, जिसमें क्या दे रखा है, जिसमें दे रखा है DE समांतर AC के, है ना, DE AC के समांतर है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ये DE, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ DE, ये DE रेखा AC एक समांतर बता रहा है, तो यहाँ पर C को सही लिख देता हूँ। ये हो गया AC के समांतर, ठीक है। फिर क्या दे रखा है बेटा, फिर दे रखा अपने को यहाँ पे एक और समांतर रेखा दे रखी है। ये देखिए बेटा DF समांतर है AE के, ठीक है। तो ये DF का है, ये रहा DF, ये DF है येलो वाला, जो AE के समांतर है। ये रहा AE के समांतर। तो इस प्रकार येलो वाला त्रिभुज, ये दोनों किस में आ रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज ABE के अंदर आ रहे हैं। तो मैंने एक अलग त्रिभुज बना दिया येलो वाला, ठीक है। ये हो गया आपका एक और त्रिभुज AB और E। इसका नाम है AB और ABE, जिसमें समांतर दे रखा है DF। यह DF समांतर है AE के, ठीक है बेटा। देखो मैंने आपको अलग अलग चित्र बना के दिखा दिया। यहाँ पर ग्रीन वाला अलग से त्रिभुज बना के दिखा दिया, यहाँ पर अलग से बना के दिखा दिया। अब अपन जब 6.1 पर में लगाएंगे ना, तो अपने को आसानी महसूस होगी, मुश्किल नहीं लगेगा, आसानी से अपन इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर दे रखा है बेटा DF समांतर है AE के, ये रहा DF समांतर AE के। और यहाँ पर ग्रीन वाला देखो ये क्या दे रखा है DE समांतर AC के, ये देखो DE समांतर AC का। इसका मतलब इस भुजा का इस भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो अपन लिख सकते हैं AD बटा DB और CE बटा EB। यहाँ पर भी AD बटा DB और EA बटा FB, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और जो सिद्ध करना है वो ये रहा, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो अपने को सिद्ध करने वाली चीज़ भी लिखनी है, वो BF बटा FE और BE बटा EC, ये सिद्ध करना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो दिया है उसके अकॉर्डिंग, जैसे पहला त्रिभुज देख पा रहे हो ना, तो पहले त्रिभुज के अकॉर्डिंग यहाँ से लेते हैं। ये त्रिभुज ABC है, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ लिख देंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज कौन सा वाला बेटा, ये है ABC वाला है, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC में क्या समांतर दे रखा है, DE समांतर दे रखा है, DE समांतर दे रखा है अपने को, AC दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब 6.1 पर में से 6.1 पर में से जब समांतर होती है भुजा के, एक भुजा के समांतर होती है कोई रेखा, तो शेष दो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। और सिद्ध क्या करना है, BF बटा FE सिद्ध करना है BE बटा EC के, ठीक है। तो भाई यह ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेते हैं, ये इसके समांतर है ना, तो इसका मतलब BD, ये हो गया देखो BD बटा DA, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा BD बटा DA का अनुपात DA किसके बराबर है बेटा, ये बराबर हो जाएगा आपका BE बटा EC के,
तो ये लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका बी ई बटा ई सी के बराबर हो जाएगा ई सी। इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 ये लिखिए, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी तरह दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ये आपको देख पा रहे हो यहाँ पे, ये रहा दूसरा त्रिभुज। इसको देखो ए बी ई ये वाला है, तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई, ए बी ई में यहाँ पर भी क्या होगा 6.1 परिमेय का प्रयोग होगा। तो इसमें क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है डी एफ बराबर समांतर, डी एफ समांतर ए दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे डी एफ समांतर ए दे रखा है, तो यहाँ पर भी लगा देंगे 6.1 परिमेय से, परिमेय 6.1 से। ठीक है बेटा, जब ये डी एफ ए के समांतर है तो इस शेष दो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा 6.1 परिमेय के अनुसार। तो यहाँ पर अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक इसी तरह जैसे यहाँ लिखा था बी डी बटा ए डी, है ना, जैसे यहाँ लिखेंगे बी डी बटा ए डी या डी ए, तो यहाँ पर लिख देंगे बी डी बटा डी ए। ये देखिए यहाँ पे बी डी और डी ए का अनुपात बराबर होगा किसके, यहाँ पर होगा बी एफ और बटा एफ ई के बराबर होगा, तो लिख देंगे बराबर होगा बी एफ बटा एफ ई। इस प्रकार से ये अपने को प्राप्त होगी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो बेटा, समीकरण नंबर 1 और 2 को देखने से पता चल रहा मेरे को कि ये दायां पक्ष जिसको बोलते हैं RHS, ये बायां पक्ष इसको बोलते हैं LHS। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर LHS समीकरण 1 का और यहाँ पर LHS समीकरण 2 का, दोनों एक जैसे हैं। तो इसका मतलब जब दो समीकरणों का LHS बराबर होता है तो उनका RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो लिख देंगे LHS बराबर है तो इनका RHS भी बराबर होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है बेटा, तो समीकरण 2 का और समीकरण 1 का LHS बराबर है तो इनका RHS क्या होगा, बराबर। तो इसका LHS देख लो क्या है, बी ए बटा एफ सी। तो यहाँ पर देखो ये दे रखा है, ये रहा, है ना, ये देखो ये वाला। इसका क्या है बी ई बटा ई सी, तो ये देखो ये रहा। तो इसका ये आ गया समीकरण नंबर 2 का, ये आ गया समीकरण नंबर 1 का। तो यहाँ पर उसके अनुसार जो सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना था ना अपने को वो चीज़ लिख देंगे यहाँ पर। समीकरण 2 का LHS लिख देंगे पहले, सॉरी RHS लिख देंगे बी एफ बटा एफ सी, समीकरण 2 का RHS। फिर लिख देंगे समीकरण 1 का RHS। पहले 2 का इसलिए लिख रहे हैं जैसे सिद्ध करना है ना वैसा रूप लाना है, उसीलिए पहले इसको लिखा। ठीक है ना, बी बटा ई सी, ये आ गया अपना मेन आंसर जो अपने को लेके आना था। जरा चेक कर लीजिए क्या ये लाना है कि नहीं लाना।